बताइए कहाँ से आ रहे हैं? आप बताइए कहाँ से आ सर रहे हैं? भागलपुर से आ रही अरे हूँ। वाह! भागलपुर से आ रहे हैं। भागलपुर में तो हमारी संस्था खुल रही है। सर हमें तो नहीं मालूम है। अच्छा आपको पता है? अच्छा आपको पता है कि चंपारण में खुल गई है? हाँ, आप लोग जानते हैं ना? हाँ, मोतिहारी में, दरभंगा में भी ओपन हो गया, पता है चल रहा है। और नेक्स्ट जो हम लोग का टारगेट है वो भागलपुर। हमारी कोशिश है कि बिहार के 38 जिले में हर में एक सेंटर हो सीओ सक्सेस का। जिससे कि कई ऐसे बच्चे हैं, सेंटर खोलने का मकसद तो सही बात है कि पैसे को अर्न करना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति कमजोर है, या खास करके बिहार में बेटियां, सेंटर में बेटियां, हर बेटी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही जिसके वो सच में हकदार है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम भागलपुर चले गए, पूर्णिया चले गए, या बिहार से भी चले गए, या गया चले गए, ये सब जगह में आजकल बीपीएससी के ज्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन इकोनॉमिकल वीक की वजह से वो पटना तक नहीं आ पाते हैं। पढ़ लेंगे वो हमारी संस्था में, क्योंकि हमारी संस्था की फीस सबसे कम है, लेकिन प्रॉब्लम है रहना और खाना। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है उनके साथ में, इसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आते हैं। और बताइए, पूछिए कुछ अगर डाउट अंदर ना हुआ, क्योंकि बड़ा उम्मीद से आप मेरे पास आए हैं। बताइए कौन से एडमिशन कहाँ करवा रहे हैं? 68, 69? सर अभी हम लोग सारे लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग बोल रहे थे यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो बहुत ही आशा के साथ हम यहाँ पर आए हैं सीओ सक्सेस में, कि शायद आप हमारी जो कंफ्यूजन है वो आप मेरी दूर कर सके। आप लोग के साथ सर आपकी बहुत फैन हूँ। हाँ यस सर, हाँ, हम लोग यूट्यूब और फेसबुक को देखकर ही सर आए हैं। हम यूट्यूब से बहुत दिन से बहुत आपसे ज़्यादा जुड़े ही हुए हैं मोटिवेट होते हैं। और बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ तक हम आए हैं आपके कोचिंग में। देखिए सबसे बड़ी चीज होता है, थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें बताता हूँ, लेकिन बताऊंगा रिलेटिव। विश्वास भी एक बड़ी चीज होती है। यस आप जिस विश्वास से, चाहे आप बिहार शरीफ से आए हो या भागलपुर से आए, आप नवादा से आए हुए हैं, एक विश्वास पे आए हैं यहाँ आने का। लेकिन क्या होता है ना कि जब बहुत सारे लोगों के साथ हम मिलते हैं तो हमारा विश्वास जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका विश्वास हमारे विश्वास से ज्यादा स्ट्रांग होता है। यस एक पहलू ये है विश्वास का। दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो उतना विश्वासी ना हो, और जो सामने वाला बोल रहा है वो सही हो। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या डिसीजन लें। क्या बड़ी संस्था में चले जाएं, क्या जो सबसे कम फीस 100, 200, 150 वाली पढ़ा रहा है, भीड़ बैठा हुआ है, वहां चले आए, या फिर श्योर सक्सेस में जो बीच का है, कहां जाए, दिमाग काम नहीं करता। सच बात यह है कि बड़ी संस्था में जाने में डर भी लगता है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी लोग होंगे, पता ना वहां बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम फ्लॉप कर जाएंगे। छोटी संस्था में एक चीज तो कन्फर्म है, पैसा तो नहीं लगेगा, ये तो सच बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि वहां हम सीख पाए। सफलता की बात नहीं कर रहा हूं, सीखने की बात कर रहा हूं। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सीखना है, सक्सेस नहीं है, लर्निंग है। हमारी यही प्रॉब्लम हो रही है लोगों के साथ में। लोग बस सीधे आते हैं, हमारे पास भी हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, परेशान हो जाता हूं, सबसे मिलता नहीं हूं। बस लड़कियां ही हैं खास करके जो लगता है बड़ा वहां पे थोड़ा सा ज्यादा करने लगती है एक्टिविटीज, प्लीज सुजी सर से मिलवा दो, तभी आपको यहाँ पे मिलने के लोग। जनरली वहां पे जो भी स्टाफ है वो सब मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको रखे भी हैं इसीलिए। तो मैं वहां जाता हूं तो एक ही चीज समझ में आता है कि प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए, कहां जाया जाए। बातें समझ में आ रही? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात यह है कि आप बड़ी भरोसा के साथ में हमारे पास आए। हमारे पास में कोई भी रामबाण नहीं है, और ना तो कोई दिव्य शक्ति है जो मैं आपको दिखा दूं कि आई एम द बेस्ट। ये भी करना कहीं कहीं मूर्खता है। आप लोग बच्चे हैं नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप भी इतना तो भगवान बुद्धि दिए, क्या सच है क्या गलत है। चाहे मैं कितना भी यहां से सामने से मोटिवेट कर दूं, लेकिन सच सच होता है, उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो। हम बस एक ही लाइन करते हैं कि आप मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास रहोगे तो डिसिप्लिन के साथ रहोगे, हमारी क्लास में रहोगे तो सिर्फ हम, आप और मां सरस्वती रहेगी, तीसरा कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको कूदा देंगे, ये नहीं कि पीछे बैठ के आप बात कर सकते हैं, ये नहीं होगा। अगर आप मेरी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी बता रहा हूं, मैं भगा दूंगा आपको, 1 मिनट में नहीं सोचूंगा। जबकि आज की जिस परिवेश में लोग हैं कि लोग बच्चे को लाने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है।
और सबसे आश्चर्य की बात मैं भगा दूंगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहले पेमेंट कर दीजिए तब आप मेरे संस्था में एडमिशन लीजिए, नहीं, कभी नहीं। आप मेरी संस्था में पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, हर टीचर से मिल लीजिए, उसके बाद एडमिशन करवाइए। ये कोई नहीं करवा सकता, कहीं नहीं है। 3 से 4 क्लास आइए, बैठिए, पढ़िए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। 4 क्लास के बाद रोक देता हूं, इसीलिए क्योंकि जो पढ़ने वाला होगा और जिसके अंदर भूख होगा वो 2 क्लास में पकड़ लेगा क्लास की हालात क्या है, क्लास के टीचर में दम कितना है, संस्था डिसिप्लिन से चल रही है या संस्था और दूसरे तीसरे काम से चल रही है, 2 मिनट में पता चल जाता है। आप मानते हैं इस बात को? यही चीज हम किए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा कड़वी जरूर हम बोलते हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन जो बोलेंगे वो ईमानदारी से बोलेंगे, क्योंकि नींद ही हर बीमारी का इलाज है, मीठा नहीं है ये बातें। और कुछ आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकती है मुझसे, जो भी डाउट अंदर में लेकर आए। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आप हैं जहां पे, वहां पे बहुत सारी विश्वास वाली बातें की गई है। देखो, विश्वास भी एक चीज है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। एक चीज आप मानो और एक बार आप विश्वास कर सकती हो, मैं गिरने तो नहीं दूंगा, ये तो गारंटी है, तब तक जब तक आप न गिरना चाहो। अब मैं क्लास बुला रहा हूं, आप क्लास में एब्सेंट हो जाओ। आज भी 2-3 लड़की को रोक रहे थे, गुस्साए हैं, क्यों क्लास से जा रही हो? सर तबीयत खराब है। हद बात है, बैठो क्लास में, हम दवा ला के देते हैं तुमको, नीचे ही मेडिसिन है, आप आए ऊपर चलोगे तो मेडिसिन नीचे, 2 मेडिसिन है, हम देंगे दवा, तुम दो, बीमार हो गया हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। इससे ज्यादा कौन करता? कहां करता पटना में टीचर। अब आप आइए नहीं, आप शादी ब्याह में कहीं और जाइए, अब आप मुझे दोष दीजिएगा इसमें मेरी क्या खाता है। आप कंटिन्यूटी में रहिए, सक्सेस की फुल गारंटी हम लेंगे, लर्निंग तो होगा ही होगा। बताइए इस क्वेश्चन आप डरी हुई लग रही है? नहीं सर। पक्का? श्योर? हाँ सर, आप और कोचिंग और आपके कोचिंग में क्या अंतर होगा सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा बात है, बस सोच समझ के दिमाग में आई थी कि यही क्वेश्चन जो है सुनामी सर से पूछ देना। देखिए, हमारी कोचिंग और औरों की कोचिंग में क्या अंतर है, मैं अगर एक लाइन में इसको बताऊं तो जो सारी संस्था छोड़ के रखा है ना, मैं उसको पकड़ के रखा हूं, बस यही अंतर है। एग्जाम्पल से सुजीत सर, बस सबसे पहला डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, दूसरा अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, तीसरा हर क्लास में टीचर जाने से पहले बच्चे से पिछले क्लास के पूछेंगे। टेस्ट तो लास्ट में होगा, उसी दिन लास्ट में टेस्ट होगा, लेकिन पहले पूछेंगे। लेट आ जाइएगा तो आपको गेट से बाहर निकाल देंगे। बस इतना सा अंतर है और हमारी संस्था में, बात कोई अंतर नहीं है। बाकी जो काम वो कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये काम हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। पटना से लेके दिल्ली से लेके मुखर्जी नगर तक चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, कहीं कोई संस्था नहीं है, क्योंकि हम भी सारी संस्था के बारे में जानते हैं, उनके बारे में देखते हैं, बच्चों का भी कमेंट हम लोग देखते हैं, उसी से पता चलता है। ये चीज हमारी अंतर है, बाकी कुछ नहीं अंतर है। सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना सारा, पीटी मेंस और ऐसे वगैरह? हाँ, देखिए, आज के डेट में कई बार यूट्यूब पे भी आप लोग भी देख रहे हैं, अब जो संस्था है ना बच्चों के साथ बेईमानी कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बड़ा ही इंटेलिजेंट हूं, हो सकता है हमसे भी बेईमानी हो जाता होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं एकदम ईमानदार इंसान हूं, मुझे चीर के देख लीजिए, नहीं, हो सकता है, लेकिन अनजाने में, ये मैं गारंटी दावे के साथ में कर सकता, जान के कभी नहीं। अनजाने में कोई भी इंसान से कोई भी गलती हो सकता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चा ईमानदारी के साथ में आता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, मैं आपको लिख के दूंगा 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, पीछे लिखवा लीजिए आप हमसे। आप अगर लिख पाते हैं कि इतना फीस सुजीत सर जमा किए हैं, तो क्या आपके पास में इतना तो जरूर होगा ना समझ कि सुजीत सर लिख दीजिए कि अगर हम फरवरी अब तो होली के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, अगर मार्च में ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, आप पीछे मुझसे लिखवा लीजिए। आपके पास में स्लिप हम देंगे, उसी स्लिप पे कहिए सुजीत सर आप पीछे लिख दीजिए, अपने साइन कर दीजिए, किस महीने में कंप्लीट होगा, उसी महीने कंप्लीट होगा। विथ टेस्ट के साथ होगा कंप्लीट। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं? और हमको नहीं समझ में आता, मैं कोई रईस औलाद नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, और मुझे पता है इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज के फील्ड में जनरली 95% स्टूडेंट जो होते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। कैसे पैसा आता है हमसे बेहतर कौन जानेगा? सर एक और सवाल, सर हम
बहुत गांव से आए हैं। ठीक है, यहाँ पहले आने में जो है फैमिली तो जान ही रहे कि लड़की को भेजता नहीं, नहीं, खास करके बिहार में। बिहार में नहीं Very good. भेजता है। तो हम लोग बहुत उम्मीद से आए हैं। उम्मीद से भी आए हैं, और शरीर में यहाँ तक कि हम लड़ के आए घर से। लड़ से आए और पैसे इंटरेस्ट पे उठवा के आए हैं सर। तो सर जिस तरह से भी आप इतना अच्छे से बोल रहे हैं कि क्या आप हमेशा मेरे साथ यही बिहेव रहेगा ना सर आपका? एक बात बोले, क्या नाम हुआ आपका? मेरा- सीमा। मेरा नाम सीमा। हाँ, एक बात बोले सीमा जी, हम्म, ईमानदारी से एकदम दिल पे हाथ रखो सब। हम्म। काश आप अपने प्रति इतना ईमानदार होती। आप हमसे क्यों उम्मीद करती हो? आपको इतना पता है ना कि हमारे पापा कर्ज पे उठाए हैं कई, एक इनकी नहीं, सीमा जी की नहीं, इंडिया में जितने भी सीमा जी, बिहार में जितने भी सीमा, सबके पापा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर उठाती है, आप अपने प्रति ईमानदार रहती हैं। आपको पता है ना कि कर्ज में उठाए हैं, और आपको ये भी पता है कि मैं छुट्टी मारूंगी सुजीत सर। आपको ये भी पता है कि सुजीत सर बुआ जी की बेटी की शादी होगी, तो अगर हम नहीं जाएंगे तो उसकी शादी नहीं होने वाली है, लड़का भाग जाएगा। देखिएगा, आपको ये भी पता है कि सुजीत सर सप्ताह में हो ना हो 15 दिन में हम जरूर अब्सेंट करेंगे। नहीं सर, कोशिश तो ये रहेगी। शुरुआत में ऐसे ही बोलता सीमा जी, हर कोई ईमानदारी से खड़ा हो, गॉड प्रॉमिस। ऑफिस में मैं बैठता हूं, यहाँ पे स्टूडेंट ही बैठते हैं, स्टार्टिंग में सब सुजीत सर बस पहली बार देखे हैं, जो कहिएगा ना जान लगा देंगे, लेकिन प्रथम प्रयास में एसडीओ बनेंगे। आने वक्त बोलने वक्त तो बोल देता, हम भी सुन लेते हैं, लेकिन आप अपने, एक बात ये सही है कि हमें भी स्टूडेंट के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हम हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, कभी छुट्टी नहीं है। आपको क्लास आना है तो आना है। बच्चा काश इस बात पे एहसास कर ले कि हमारे पापा कहां से पैसा लाते हैं, पहले वो एहसास करे। जिस दिन वो एहसास कर लेगा ना सीमा जी, टीचर खुद उसको पढ़ा देगा। बच्चा को लगता है पटना जैसा शहर है, मौज मस्ती कर लेते हैं, मूवी भी देख लेते हैं, दोस्त के साथ ये रात में बात भी कर लेते हैं। आपको पता है कहां बात होता है? 10 बजे रात के बाद कोई मम्मी पापा तो रहते नहीं है, कस्टमर केयर से बात होता है। हम लोग नहीं समझते क्या? हम भी समझते हैं। आप माफ कीजिएगा, आपको ऐसा ना लगे कि हम आपके ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। हर इंसान को पहले अपने प्रति ईमानदार होना होगा। जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है, दूसरे से उम्मीद मत कीजिए। आज हर एक लोग जो भी यहाँ पे आता है ना, ईमानदारी से कर रहा हूं, यहाँ पे सब लोग सोचता है सारी जिम्मेदारी सुजीत सर को दे दो, सुजीत सर है तो सक्सेस है। अरे कैसी बात कर रहे हो? मेरे रहने से सक्सेस कैसे होगा? मैं सिर्फ एक रास्ता दिखाता हूं, चलना आप ही को है, मेहनत आप ही को करना, मंजिल तक पहुंचना आप ही को है, रैंक आप ही को लगाना है, जॉब भी आप ही को मिलेगा, और दुनिया वाहवाही भी आप ही का करेगा, सुजीत सर नहीं करेगा। जब सब जगह आप है तो यहां पे मैं कैसे रहूंगा? मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना होता है। उस रास्ते में कहीं कमी हो तो शिकायत कीजिए। क्या हो गया? तकलीफ हो रही है? नहीं सर। पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? और कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, आपने इतने सारे बातें की, कोचिंग से तुलना भी हो गई, तो मुझे ये कहना है कि सभी कोचिंग में तो टीचर्स पढ़ाते ही हैं। बिल्कुल। हाँ सर, आपसे ये सवाल है, क्या पढ़ाते हैं या सिखाते हैं या सिर्फ दिखाते हैं? हाँ, या फिर बातों में ही, जो अभी हाल में चुनाव, ये चुनावी मुद्दे में जो बजट में जो बातें कही जाती है, बातों तक ही सीमित रह जाती है, तो क्या आपकी बातें सीमित ही रह जाएगी या फिर आगे तक जा सकती है? एकदम आप मुझे चुनाव में उतारने का पूरा तैयारी करके आई हैं कि सुजीत सर को एकदम नेता बना देना। करते हैं कि मैं 6 मंथ या 1 साल में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन मेरे घर से इतना प्रेशर है कि 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। अगर मेरा 1 साल में रिजल्ट नहीं होता है तो फिर से मैं घर लौट आऊंगी। मैं ये उम्मीद से आई हूँ आपके संस्थान की, ताकि मेरा ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और मेरे गार्जियन का भरोसा भी ना टूटे। क्या नाम हुआ? जी मैं राखी। राखी, एक बात बोले राखी, ईमानदारी से, एकदम दिल से, जी सर। जो आप क्वेश्चन हमसे पूछे, क्या आप सिलेबस समय पे खत्म करवा दीजिएगा? जी मेरे से मुद्दा यही था आपका, जी। एकदम खत्म करवा देंगे आपका। बस अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप ये सोच के मत आइए एक साथ, आप ये सोच के आइए कि हर दिन क्लास हो, हर दिन टेस्ट हो। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि क्लास में जो टीचर आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप तो, मैं इकलौता इंसान हूँ जो लाइव में आके बताता हूँ, टीचर का फीडबैक दो मेरा। ये पहली ऐसी संस्था है पूरे इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो लाइव बताता है कि आप फीडबैक दीजिए। जिस टीचर से आपको शिकायत है बताए, बात कीजिए, आप बोलते नहीं, और जब कंप्लीट हो जाता है तब कहते ये टीचर में ये कमियां हैं, तो प्रॉब्लम तो आपकी है। आप हमें शिकायत पहुंचाइएगा तो मेरे पास शिकायत पहुंचेगा तो ना, जबकि मेरे पास कहीं कोई डर नहीं है।
कोई भी व्यक्ति आके हमसे शिकायत कर सकता है। और कोई दिक्कत, आप घबराइए नहीं, आप सही जगह पे आए हुए हैं, टेंशन फ्री रहिए, आपका होगा सिलेक्शन तो होगा। बस एक बात की उम्मीद हमेशा रखिए कि हर दिन कुछ न कुछ सीखना है, बैठ के समय नहीं गुजारना है। तो आप जिस उद्देश्य से श्योर सक्सेस आए हैं, श्योर सक्सेस आपको श्योर सक्सेस करवा देगा। जी सर, इसी वजह से मैं आपके यहाँ बस, और कोई दिक्कत नहीं, मत घबराइए। देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, और खास करके बिहार और यूपी में, दोनों की बात कर रहा हूँ। बिहार और यूपी में लड़कियों की हालात बद से बदतर है। लड़कियां लड़ के झगड़ के पढ़ती है, और लड़के 40 साल होने के बाद भी कहते हैं अभी क्या बेटा का, अभी तो 2-3 अटेम्प्ट बचा हुआ है, और 2-3 अटेम्प्ट देगा। जबकि लड़कियों को 22 से 25 साल होते होते उसके हाथ पीले हो जाते हैं। मुझसे बेहतर कौन जानेगा? मैं नहीं जानता हूँ, मैं कैसे गलत करूंगा आपको, जब मैं इतना खुद ही सोच सकता हूं। तो आप बताइए कुछ, आप बस देखे जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? सर मनीषा। हाँ बताइए मनीषा। सर बोल रही थी एडमिशन ले लेंगे, क्या सिलेक्शन होगी या नहीं? जो लोग शांत होते हैं उनसे डर के राज है। कितना शांति से देख रही थी, सुन रही थी। क्वेश्चन इनका सुनो, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? देखिए सिलेक्शन होगा, श्योर होगा, मैं लिख के दे देता हूं। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको 365 दिन जो हम दे रहे हैं, 364 दिन होना चाहिए। अगर एक दिन भी आप अब्सेंट कर गए, कोई भी वो कारण रहे, चाहे आपका तबीयत खराब रहे, चाहे आप कहीं जाने वाले हो, कोई परिवार आने वाला हो, या कोई रिश्तेदार आने वाला हो, नहीं तो श्योर हम गारंटी ले लेंगे। यहां से खड़े होकर बैठ के ओपन, पीछे कैमरा भी स्टार्ट है, क्योंकि जो लोग अच्छे से बात करते हैं उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। ये ओपन हम बताते हैं आपको। आप हमें अगर क्लास हम आपको 4 महीना दे रहे हैं तो 120 दिन दे रहे हैं। 120 दिन में 119 दिन भी हो गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया आपसे। लेकिन अगर 120 के 120 दिन आप दे दिए, और जो क्लास में पढ़ाई की जा रही है, जो टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, धरती पे कोई आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। आप टाइम देते कहां हैं? अटेंडेंस हम क्यों लिए हैं? कहीं अटेंडेंस नहीं लिया जाता, कम से कम पढ़ना तो आप जानती होगी, अगर दोस्त यार सहेली वगैरह होंगी तो जानती होगी। कहीं अटेंडेंस नहीं, सिर्फ यहां अटेंडेंस होता, ताकि प्रूफ मेरे पास रहे। जब आपके फादर या मदर मेरे पास मिलने के लिए आए तो मैं उनको दिखा सकूं कि 100 दिन में आपकी बिटिया रानी कितना दिन एब्सेंट है, देख लीजिए चाचा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी प्रमाण मांगती है। आप जब आइएगा ही नहीं तो मैं कैसे सिलेक्शन, क्योंकि पढ़ाई एक कड़ी में होता है। आप समझिए बात, एक कड़ी से जुड़ा होता, फिर दूसरा कड़ी, तीसरा कड़ी। अगर बीच का एक कड़ी अगर टूट गया, आप देखती हो ना, बीच का अगर एक कड़ी भी टूट जाएगा तो पूरा कमजोर पड़ जाएगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मेटल का क्यों ना बना हो। अगर कड़ी टूट गया तो कमजोर हो गया। मानती है इस बात को? आप अपसेट करती है, इसमें मेरी क्या कहता है? आप बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको मारूं, डंडे से मारूं। मैं तो कड़वी बातें बोल सकता हूं। मैं हूं ऐसा इंसान जो कड़वी बातें भी बोल देता हूं, बाकी कोई बोलता भी नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हारे पैसों से मतलब है, तुमसे कोई मतलब नहीं है ना? यही यस शायद आप समझ गई होंगी मेरी बात, है ना मनीषा? आपसे मिली ना, बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस कर रही हूँ। जितना हम आपको वीडियो में देखे थे सर, सोच रहे थे कि शायद आप इतना बोलते हैं, बस बोलते हैं, लेकिन मिल के बहुत अच्छा लगा सर। इतना आप हमें गारंटी दिए और इतना अच्छे से आप मुझे समझाएं, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, आपका फीडबैक मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे कि हम 1-2 कोचिंग भी जाके पता किए, अरे वाह, आप तो बड़ा एकदम छुपा रुस्तम निकले। हाँ, तो वहाँ पर ये सारी चीजें बताया गया था। जितनी बातें हम बोल रहे हैं, यस सर, मैक्सिमम बातें हैं जो टैली कर रहे हैं। नेचुरल। लेकिन क्या जो वादा किया जाता है वो यहाँ पूरा होगा, या फिर सारे कोचिंग के जैसा ही? नहीं, वादा पूरा होगा, यस सर। वादा पूरा होगा। जो मैं बोल दिया वो मैं डेफिनेटली करके दे दूंगा। तो एक दूसरी बात है, ये मैं बोलने से कैसे मानूं सुजीत सर? बोल तो कोई भी सकता है। आप जब फी जमा करते हैं ना, यस तो आपको सर। स्लिप देते हैं ना, सर। पीछे स्लिप लिखवा लीजिए। आपको इतने दिन में खत्म तो उतने दिन में खत्म हो जाएगा। आपको टेस्ट तो टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट तो वीकली टेस्ट होगा, पक्का होगा। अभी से ज्यादा क्या बोलूं?
और ये मैं करूंगा। देखिए बात क्या होता है, आपसे एक रियलिटी आपको बताता हूं। मैं एक दिन का मेहमान नहीं बनने आया हूं यहां पे एक स्तंभ करने आया हूं। जैसे अगर प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य की बात करें, वैसे ही ये जो कलयुग है ना, इसमें श्योर सक्सेस का साम्राज्य स्थापित करना। हर जगह अपना ही डंका बजना चाहिए। अगर हर जगह दिल के अंदर इतना डंका बजाना है तो क्या काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ आपको अगर बेवकूफ बना देंगे तो आप 100 लड़की को बोलिएगा कि वहां पे सुजीत सर के पास नहीं जाओ, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अगर एक को मैं अच्छे से अच्छे टाइम पे खत्म कर दिया तो एक हमको 1000 लड़का ला सकता है, 1000 लड़की ला सकती है। यस और अपजश दोनों एक साथ होता है। अगर अच्छा करेंगे तो आप लोग जरूर कहिएगा वाह मजा आ गया सुजीत सर, टाइम पे सब कुछ कंप्लीट हो गया। एग्जाम कब आएगा? सॉरी, कब आएगा एग्जाम? हो सकता है 30 सितंबर के बाद, हो सकता है दिसंबर चले, तो जाने दीजिए उसको, उससे हमको कोई रिलेशन नहीं रखना। हमको बस ये रखना है आप एडमिशन किए हैं, 4 महीने में समाप्त होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह जो है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ये नहीं कि आपको घिसते रहेंगे जब तक नहीं होगा एग्जाम तब तक आप करते रहिए, नहीं। आपके पास में आपके वक्त की अहमियत है, क्योंकि सिर्फ हमारे पढ़ाने से नहीं होगा, जब तक आप नहीं पढ़िएगा। और आपको पढ़ने के लिए भी हमको वक्त देना होगा ताकि हम सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करवा दें। इससे ज्यादा हम क्या बोलें? बाकी कोई शब्द नहीं, छोटी वो बड़ी बात। सर अभी तक तो हम YouTube पे ही देख रहे थे, लेकिन जब रियली में देखे तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। घबराइए नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? एकदम निश्चिंत रहिए। जिसको जो बोलना बोलने दीजिए, आप जबाने को प्रूफ करके दिखाइए। यस सर। बस जो जरूरत हो, जो दिक्कत हो, आप हमसे बोलिए। हम तो यही रहते हैं, यही रूम है ना मेरा, यस सर। यही रहते संस्था में, 24 आवर संस्था में। हाँ, अब थोड़ा सा संस्था को फैलाएं तो कहीं कहीं जगह जाना पड़ता है, रहते तो यही है। कोई दिक्कत हो आप हमसे बोल सकते हैं, हमसे बोलिए, ये सही बात है, हम तो करेंगे। लेकिन हमसे पहले अगर मैनेजमेंट को भी बोलिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की यही पे सेशन को समाप्त करें। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक, कल आइएगा, डेमो ले लीजिएगा। थैंक यू सर, इतना वेलकम।